हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने लेटेस्ट अभी ही पढ़ा होगा नए जो श्रम नियम है उनमें बदलाव हुआ है या जो भी लेबर लॉ है उनमें बदलाव हुआ है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। 4 लेबर कोड कौन-कौन से हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। पहला है दोस्तों कोड ऑन वेजेस 2019। इस कोड के अंतर्गत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन व समय पर भुगतान का अधिकार और साथ में राष्ट्रीय फ्लोर वेज भी निश्चित होगा। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसके अंतर्गत विवाद निपटान हेतु तेज एवं पूर्वानुमान तंत्र और 2 सदस्यीय औद्योगिक न्यायीकरण होगा न्यायाधिकरण। तीसरा जो कोड है दोस्तों वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा संहिता भी बोलते हैं। यह गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनुबंधित श्रमिकों से अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर सहित सभी के लिए पीएफ, ईएसआईसी, बीमा व पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसके अंतर्गत मानकीकृत सुरक्षा स्वास्थ्य मापदंड, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, कार्य घंटों की सीमा और राष्ट्रीय OHS बोर्ड भी बनेगा। पहले और अभी में क्या-क्या चेंजेस होंगे दोस्तों, उस पे हम बात कर लेते हैं कि जो पहले कौन-कौन सी चीज़ें थी और उनमें क्या-क्या बदलाव हुआ है। पहला है जैसे नौकरी का औपचारिकरण। पहले नियुक्ति पत्र की अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पारदर्शिता और नौकरी सुरक्षा होगी। दूसरा सामाजिक सुरक्षा में सीमित कवरेज था। अब गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म सहित सभी को पीएफ, ईएसआईसी और बीमा और पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा। तीसरा जो विषय है वो है न्यूनतम वेतन। तो उसके लिए केवल नियोजित उद्योगों पर लागू था, जबकि अब सभी श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार होगा और समय पर भुगतान होगा। जो चौथा विषय दोस्तों वो है निवारण स्वास्थ्य। तो पहले वार्षिक जांच की बाध्यता नहीं थी। अब जितने भी लोग 40 प्लस के आयु वाले लोग हैं उनके लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके बाद जो पांचवा है वो समयबद्ध वेतन का विषय है दोस्तों। पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब समय पर वेतन भुगतान नितांत अनिवार्य होगा। जो छठवां विषय है दोस्तों वो महिला भागीदारी था कि पहले रात्रि में काम पे प्रतिबंध था और कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंध था। कुछ कार्यों से मतलब जैसे अगर हजार्डस इंडस्ट्री है तो उसमें प्रतिबंध था। अब जो केस है वो है कि सहमति व सुरक्षा उपायों के साथ सभी कार्यों रात्रि शिफ्ट की में भी अनुमति होगी। ईएसआईसी कवरेज के लिए दोस्तों सीमित क्षेत्रों में था या सीमित उद्योगों के लिए था, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। देशव्यापी विस्तार होगा। 10 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठानों में ये स्वैच्छिक होगा, जबकि अगर खतरनाक प्रक्रिया या जिसे हम हजार्डस इंडस्ट्री कहते हैं उसमें एक कर्मी है तब भी ये अनिवार्य होगा। इसके बाद कंप्लायंस के लिए पहले अनेक पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न भरना पड़ता था। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न जमा करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम चारों संहिता या चारों कोड के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ समझ लेते हैं। वेतन संहिता जिसे कोड ऑन वेजेस बोलते हैं, उसके अंतर्गत मेनली 4 फोकस पॉइंट हैं दोस्तों। पहला कि सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का अधिकार वैधानिक होगा। दूसरा राष्ट्रीय फ्लोर वेज के नीचे भुगतान निषिद्ध होगा। राष्ट्रीय फ्लोर वेज जैसा हमने पहले बताया दोस्तों कि डिटेल में बताते हैं बाद में। ये ऐसा होगा दोस्तों कि पूरे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक मिनिमम वेजेस का एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज तय किया जाएगा। जैसे अगर सेंटर द्वारा ये निश्चित कर दिया जाता है कि पूरे देश के सभी राज्यों में कहीं पर भी जो फ्लोर वेज है वो 12,000 रुपये है, तो देश के किसी भी राज्य में 12,000 से नीचे वेतन नहीं दिया जा सकता। 12,000 के ऊपर वेतन स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको 12,000 के ऊपर तय कर सकती है, लेकिन उस जो राष्ट्रीय मिनिमम फ्लोर वेज होगा उससे कम कोई भी स्टेट नहीं कर सकता है। ये होता है राष्ट्रीय फ्लोर वेज। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है समय पर वेतन भुगतान की बाध्यता होगी और अनाधिकृत कटौतियों पर रोक लगेगी। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है वेतन की एक रूप परिभाषा होगी, ओवर टाइम पर डबल वेज मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरा जो है कोड ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें द्विसदस्यीय और औद्योगिक न्यायाधिकरण सुलह के बाद सीधे पहुंच का विकल्प होगा। दूसरा तेज व पूर्वार में विवाद निपटान के लिए औद्योगिक व श्रमिक दोनों के लिए स्पष्टता होगी। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर दंडात्मक की बजाय मार्गदर्शन व अनुपालन में सहायता होगी। इसका अर्थ ये दोस्तों कि जो पहले औद्योगिक संबंध संहिता में जो इश्यूज थे, जो भी किसी तरह के डिस्प्यूट होते थे दोनों में, उन दोनों में, तो अब वो ठीक होगा और वो फैसिलिटेटर की तरह होगा। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता है, जिसे हम कोड ऑन सिक्योरिटी सर्विस बोलते हैं दोस्तों। उसमें जो अभी जिसमें अभी हम पीएफ आता है, एसआईसी आता है, ये सभी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों, गिग वर्कर प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर की पहली बार विधिक परिभाषा होगी। मतलब मीन्स कि इनको परिभाषित किया जाएगा और इनको सुरक्षा, जो भी सामाजिक सुरक्षा पीएफ एसआईसी, इन सब में इनको कवर किया जाएगा। दूसरा दोस्तों है कि एग्रीगेटर का 1 से 2% वार्षिक टर्नओवर, भुगतान योग्य राशि के 5% योगदान। तीसरा दोस्तों ये है कि इनका आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट होगा, जिसे हम यूएन नंबर भी बोलते हैं। और सभी तरह के जो लाभ हैं उनकी पोर्टेबिलिटी होगी। मीन्स जैसे आप अभी वर्कर हैं, गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर छोटे अपना कोई काम करते हैं, फिर किसी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो आपका जो भी यूएन नंबर होगा, जो आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, आज इसमें है कल उसमें है, तो उसकी पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी। इसके बाद दोस्तों, तो इस तरह से हम और जो अंतिम है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 सुरक्षा और स्वास्थ्य। इसमें जो 3 चीज़ें फोकस पॉइंट है वो ये है कि जो भी 40+ आयु के सभी श्रमिक हैं उनके लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी। दूसरा, कार और घंटे में अभी जो 8 से 12 घंटे प्रतिदिन है, लेकिन कार घंटे जो है 8 से 12 घंटे हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल घंटे हैं हफ्ते के वो 48 घंटे होना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 48 घंटे से ज़्यादा होता है तो उस केस में ओटी दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है कि राष्ट्रीय ओएसएच बोर्ड व मानकीकृत सुरक्षा मानक 500 कर्मियों पर अनिवार्य सेफ्टी कमेटी की जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह से ये 4 जो भी कोड हैं, लेबर कोड, इस तरह से इनका डिफाइन किया गया है। ये एक हमने ब्रीफ बताया है, डिटेल में आगे वीडियो आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एक एक कोड पर एक लंबी बातचीत करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे, पहले और अभी में, और क्या अच्छा है, क्या ठीक हुआ है, इन सभी विषय में। तो हम और भी चीज़ें जानेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।